अस्सलामुअलैकुम भैया। आज रमजान की 11वीं सहरी, इसलिए सुबह में जल्दी उठ करके फिर बाहर आकर के वहां स्पेशल पर हाथ मुंह धोने लग जाता हूँ सहरी करने के लिए। फिर फटाफट से हाथ धोने के बाद सवाल से मुंह पूछने लग जाता हूँ। फिर बैठ करके मैं सहरी करने लग जाता हूँ और फिर सहरी करने के बाद में परिंदे के पास में आकर के गिलास में पानी लेकर के पीने लग जाता हूँ और फिर रमजान रखने की दुआ पढ़ करके रमजान रख लेता हूँ। फिर नमाज का टाइम हो जाता है तो फिर मैं टोपी को ताक में से उठा करके पहन लेता हूँ। फिर मैं घर से जाने लग जाता हूँ नमाज पढ़ने जाने के लिए मस्जिद में, और फिर फाटक को खोल करके मैं जाने लग जाता हूँ नमाज पढ़ने जाने के लिए मस्जिद में। ऐसे ही अंधेरे में चलते हुए कुछ देर में मस्जिद के पास में पहुंच जाता हूँ और फिर मस्जिद के अंदर आकर के मैं जाने लग जाता हूँ नमाज पढ़ने जाने के लिए। फिर मस्जिद के अंदर आकर के मैं नमाज पढ़ने लग जाता हूँ। पढ़ करके फिर मैं जाने लग जाता हूँ घर पर और मैं देखता हूँ कि उजाला भी हो जाता है। फिर मैं चलते हुए घर पर पहुंच जाता हूँ। घर पहुंचने के बाद में फिर मैं कुर्सी पर बैठ करके कुरान शरीफ का पारा पढ़ने लग जाता हूँ। थोड़ी देर कुरान शरीफ का पारा पढ़ने के बाद में फिर हमारी मोटरसाइकिल में पेट्रोल खत्म हो जाता है तो मैं जाने लग जाता हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए पेट्रोल पंप पर। से ही चलते हुए मैं कुछ देर में पेट्रोल पंप के पास में पहुंच जाता हूँ और पेट्रोल पंप पर पहुंच करके मैं 10 रुपए में अपनी पूरी टंकी फुल करवा लेता हूँ। अबे साले। फिर मोटरसाइकिल में पेट्रोल भरवाने के बाद में मैं जाने लग जाता हूँ घर पर और ऐसे ही चलते हुए मैं कुछ देर में पहुंच जाता हूँ घर पर। पहुंचने के बाद में फिर मैं देखता हूँ कि जोहर की नमाज का टाइम हो जाता है तो फिर मैं निकल जाता हूँ घर से जोहर की नमाज पढ़ने जाने के लिए मस्जिद में, और ऐसे ही चलते हुए मैं फिर कुछ देर में पहुंच जाता हूँ मस्जिद में। मैं पहुंच करके मैं नमाज अदा कर लेता हूँ और फिर मैं देखता हूँ कि हमारी मस्जिद में कलर का काम चल रहा था। मैं आ जाता हूँ घर पर। आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट पार्ट में।